PCIMT न्यूज में मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते दिन भर की खास खबरें। दुर्गानगर चौराहे स्थित एक भवन में 2 कोचिंग सेंटरों पर चोरों ने बोला धावा, की तोड़फोड़, 1.5 लाख की सामग्री को पहुंचाया नुकसान। कृष्णा कॉलोनी स्थित श्री कृष्ण मंदिर की दान पेटी तोड़कर करीब 5,000 रुपए ले भागे चोर। पुलिस कर रही है छानबीन। और ग्राम सुअखेड़ी के रहवासियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर गांव से गुजर रहे हाईवे का ठीक ढंग से सर्वे कराने की मांग और उचित मुआवजा की भी हुई मांग। अब खबर विस्तार से। ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों द्वारा अपनी कुछ मांगों को लेकर पिछले कई घंटों से नीमताल गांधी चौक महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया जा रहा है। उनकी समस्याओं के समर्थन में विधायक शशांक भार्गव भी पहुंचे। उन्होंने ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों से चर्चा की। भैया नारे वगैरह लगाओ। महिलाओं को भी आजादी दो। भारत माता की, भारत माता। भैया नारे वगैरह लगाओ। महिलाओं को भी आजादी दो। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। थाने से आई हूँ। मेरे पति ग्राम रक्षा समिति में काम करते थे, जो कि टीआई साहब ने बाहर भेजा था एक लड़की पकड़ने के लिए। 5 पुलिस वाले थे, एक मैडम थी और मेरे पति थे। वो बाहर गए थे, वहाँ पर स्टूडेंट स्पाई सब लोग स्पाई हो गए। वहाँ से कम 5 दिन में बॉडी दी है हमको बताया नहीं है कि हम एक्सीडेंट हुआ है। ये 3 दिसंबर 2021 की घटना है। मुझे 2 साल हो गए, कोई न्याय नहीं मिला मुझे। थाने गए, बोले कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मुझे 3 दिन में तो बॉडी मिली। थाने का मामला है? थाना बुडेरा, जिला टीकमगढ़ का। हाँ, मैंने सब रख कर कहा था, सर रखा था, मतलब द्वारे में चक्का जाम लगाया था मैंने। तो वहाँ विधायक जी आए थे, तहसीलदार आए थे, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, सब लोग आए थे। कहते क्या नाम था आपके पति का? मेरे पति का रवि रैकौर था। हाँ, वो बुलाए थे कि आपको एक चपरासी की नौकरी दी जाएगी। किसने बोला था, कब बोला था? विधायक जी ने बोला था। राकेश गिरी जी ने 3 दिसंबर को घटना हुई थी। 4 तारीख को वो बॉडी लेके आए थे। बोले थे आपको एक स्थायी नौकरी दी जाएगी और राशि दी जाएगी और भी जो बीमा है वो भी दिया जाएगा, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ है। ये कौन बैठा आपकी गांधी की समस्या की क्या समस्या है? आप क्या सहयोग पे आप ग्राम रक्षा समिति के हमारे सभी सम्मानीय सदस्य उपस्थित हैं और इनकी मांग ये है कि जो शिवराज जी ने घोषणा की थी उसको पूरा किया जाए। ये तो बेचारे निःशुल्क सेवा देते ही हैं पुलिस को। कहीं भी कोई भी बात होती है, रात बेरात जी पूरी सेवा देते हैं। लेकिन स्वयं शिवराज जी ने इसको 2008 में इस बात की घोषणा की थी कि इनको मानदेय भी दूंगा, बंदूक का लाइसेंस भी दूंगा, 5 लाख का बीमा भी कराऊंगा। और जैसा कि उनका स्वभाव है झूठ बोलने का, क्योंकि उनकी झूठ की मशीनें बहुत तेज बोलती हैं। पानी में चंदा मामा पकड़वाऊंगा और फिर नहीं मिलेगा तो कह दूंगा यार नहीं हुआ। तो वैसा ही इनके साथ धोखा किया है शिवराज जी ने। हमारा ये इनसे निवेदन है कि आप अपनी मांग पत्र में दे दो और मैं माननीय कमलनाथ जी से इस बारे में बात करूंगा। और कांग्रेस की सरकार बनने के बाद आपकी जो मांग है, मांग तो इनकी कुछ नहीं है, जो घोषणा शिवराज जी ने की है उसमें जो भी हर संभव प्रयास करके उनको लागू कराने का मैं प्रयास करूंगा। शुक्रवार को महालक्ष्मी पूजन है। महालक्ष्मी पूजन की तैयारियों को लेकर मुख्य बाजार में दुकानें सजी हैं। हाथी पर सवार मां लक्ष्मी की मूर्तियां बिक रही हैं। विक्रेता से हुई चर्चा।
संजीव प्रजापति। क्या कार्य करते हो? मूर्ति का काम करता हूँ सर। काय की प्रतिमा बनाई आप? ये मिट्टी की है, मिट्टी की। इस उपलक्ष्य में क्या होने वाला, क्या किस उपलक्ष्य बनाई है? मिट्टी का पूजन होती है साहब। तो नहीं, कौन सी पूजा होगी आप? जय महालक्ष्मी पूजा कब है? कल। तो ये जो आपने हाथी बनाया है, हाँ, तो इनकी जो भेंट है लगभग कितनी रखी है? बैठे 100 रुपये है, 50 रुपये, जैसे मार्केट चल जाए। 100 रुपये का। 100 रुपये तो कम है, ज़्यादा ही है मतलब। अच्छा, इन पर हाथी के अलावा हाथी विराजमान कौन है? महालक्ष्मी है जो दो है महाराज जी। मध्य प्रदेश फुटबॉल संघ द्वारा आयोजित जिला फुटबॉल संघ के तत्वाधान में संतोष ट्रॉफी कैंप 2023-24 का समापन जिला खेल परिसर में हुआ, जिसमें फुटबॉल संघ के अध्यक्ष योगेंद्र राणा, इंदौर से आए वर्मा जी, मुंबई से आए कोच चंदन राठौर, सचिव थापा जी, उपाध्यक्ष राम कुमार शर्मा, रविराज बघेल एवं स्प्रिंगफील्ड वर्ल्ड स्कूल के डायरेक्टर करण सिंह राणा भी मौजूद रहे। 18 सितंबर से 4 अक्टूबर तक चले ट्रेनिंग कैंप के बाद 22 फुटबॉल खिलाड़ियों का चयन किया गया। चयनित खिलाड़ी उत्तर प्रदेश ग्रेटर नोएडा में आयोजित संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेंगे। विदिशा फुटबॉल एसोसिएशन का मेजबानी का मौका स्प्रिंगफील्ड वर्ल्ड स्कूल को मिला था। सभी खिलाड़ियों के ठहरने सहित अन्य व्यवस्थाएं भी स्कूल प्रबंधन द्वारा की गई थी। स्कूल के योगेंद्र राणा ने खेल मैदान में कार्यक्रम के दौरान बात कही। सर्वप्रथम आदित्य शर्मा, सलामुद्दीन, इरशाद, अभिजीत, EM, कन्हैयालाल, रूपनाथ, तुषार सिंह, आकाश राय, मयंक सिंह, ऋषभ रैकवार, यश लाल, सनाथोई, लक्ष्मण, पल्लव ज्योतिदास, अनिकेत कनौजिया, सुशांत परमार, अनिकेत करोड़े, आदित्य मिश्रा, ऋषभ रजक, ऋषभ प्रताप, रहवर, दीपेश। बाकी लोग इस तरफ आ जाएं, आप लोग इधर आ जाएं। इन दिनों चोरों के हौसले काफी बुलंद हो चले हैं। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के दुर्गानगर चौराहे पर स्थित एक भवन में 2 कोचिंग सेंटर पर बीती रात अज्ञात चोरों द्वारा धावा बोलकर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। साथ ही साथ बड़ी मात्रा में यहाँ की सामग्री को भी नुकसान पहुंचाया गया है। एक कोचिंग सेंटर जहां पर कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी जाती थी, वहां कंप्यूटर, LED केबल आदि चोरी की गई। साथ ही यहाँ टेबल आदि को तोड़फोड़ कर नुकसान भी पहुंचाया गया। लगभग 1.5 लाख रुपए की तोड़फोड़ और चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। साथ ही इसी भवन में दूसरे हिस्से में एक और संस्थान संचालित था, जिसके माध्यम से प्लेसमेंट किए जाते थे। यहाँ भी कई डिवाइस को नुकसान पहुंचाने के साथ चोरी और तोड़फोड़ को चोरों द्वारा अंजाम दिया गया। आज सुबह जब कोचिंग संचालक और प्लेसमेंट संचालक अपने संस्थान में पहुंचे तो उन्हें तोड़फोड़ और चोरी का मालूम हुआ। तुरंत ही सिविल लाइन पुलिस को इस बात की जानकारी दी गई। और हमारे पीछे वाली टेबल टूटी हुई है। मेरा भी बहुत फुल था, तो पता नहीं और पेन ड्राइव वगैरह हमारी बहुत सारी चीजें चली हुई थी, सॉफ्टवेयर वगैरह, क्योंकि पेन ड्राइव नहीं, बिल्कुल हमारा तो न्यू ताला था हुआ। सर LED चोरी हुई है और साथ में पीछे वाली हमारी टेबल टूटी हुई है, उसमें सामान गया है। हाँ जी, मेरा नाम शिपाली चौरसिया है। मैं श्री राम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को संचालित करती हूँ। सर, ये श्री राम कंप्यूटर में हम कंप्यूटर सिखाते हैं, साथ में बेचने का भी काम करते हैं। तो हमारे यहाँ से LED गायब है और पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, SSD वगैरह ये सारी चीज़ें भी नहीं है। पैक की पैक हम ये आइटम बेचते हैं। क्या चोरी हुई है?
हाँ सर, चोरी हुई है, ताला टूटा हुआ मिला था, हम सुबह आए थे तो। हाँ सर, की है। हाँ सर, आई थी पुलिस। सर सबसे पहले एक लड़का आता है हमारे यहाँ, उसने ताला खोला, मुझे बताया मैडम चोरी हो गई है, तो फिर मैं आई, मैंने देखा, फिर मैंने रवि भैया पास वाले को फ़ोन लगाया, उनके यहाँ भी चोरी हुई थी। सर 20 से 25 हज़ार रुपये की चोरी हुई है हमारे यहाँ, और पास वाले में 1.5 लाख रुपए की चोरी हुई है। संजीव प्रजापति, क्या कार्य करते हो? मूर्ति का काम करता हूँ सर। काय की प्रतिमा बनाई आप? ये मिट्टी की है, मिट्टी की। इस उपलक्ष्य में क्या होने वाला, क्या किस उपलक्ष्य में बनाई है? मिट्टी का पूजन होती है साहब, तो नहीं, कौन सी पूजा होगी आप? जब महालक्ष्मी पूजा कब है? कल। तो ये आपने हाथी बनाया है, हाँ, तो इनकी जो भेंट है लगभग कितनी रखी है? बैठे 100 रुपये है, 50 रुपये, जैसे मार्केट चल जाए। 100 रुपये का। 100 रुपये तो कम है, ज़्यादा ही है मतलब। अच्छा, इन पे हाथी के अलावा हाथी विराजमान कौन है? महालक्ष्मी हो जो दो है महाराज जी। हमारी प्रांतीय संयोजक ग्राम नगर रक्षा समिति मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आज किस संबंध में बैठे हैं? हम नहीं बैठे, हमें तो पुलिस ने रोक दिया है। हम तो राष्ट्रपति तक को भी ज्ञापन दे चुके थे, और 11 सितंबर 2023 से हमने तिरंगा यात्रा हेड़ी थी विदिशा से, सीएम हाउस शेरपुरा विदिशा से, विधायक जी के दरवाजे के सामने से, और हम गणेश जी पे पूजन अर्चन करके राजस्थान पहुँच कर दरगाह शरीफ पर चढ़ा करके, और पूरे प्रदेश में हमारी यात्रा घूम करके 1 अक्टूबर को भोपाल पहुँची। क्या मांग क्या है आप लोग? भोपाल पहुँच करके हम 2 दिन भोपाल में भी रुके। हमारी मांग है ही नहीं है। हम तो शिवराज सिंह जी चौहान ने 24 अप्रैल 2008 को लाल परेड ग्राउंड में हमारे लाखों सदस्यों को बुलाया था और कहा था हम ड्यूटी के दौरान मानदेय देंगे, पुलिस भर्ती में प्राथमिकता देंगे, बंदूक के लाइसेंस देंगे, 5 लाख का बीमा करेंगे, हर जिले हर थाने में 10-10 हज़ार रुपये का 15 अगस्त 26 जनवरी पर सम्मान करेंगे, 2 करोड़ का बजट करेंगे, वर्दी का निर्धारण करेंगे, उम्र बंधन समाप्त करेंगे। ये घोषणाएं कर दी थी और कहा था कि बस आपकी वर्दी लागू हो जाएंगी। इन घोषणाओं को 16 साल हो गए। 16 साल तो अब कहावत है कि 12 साल में घूरे के दिन फिर जाते हैं। हम तो घूरे से भी गए बिजरे हो रहे हैं। 22 साल से मैं नंगे पाँव हूँ हैं। 4 दिन से मैंने खाना पीना भी छोड़ दिया है और राष्ट्रपति के नाम लिख दिया है। अब तो जिएंगे तो रक्षा समिति के सदस्यों के लिए और मरेंगे तो रक्षा समिति के सदस्य। मेरा नाम रविशंकर विश्वकर्मा है। आप क्या कार्य करते हैं? यहाँ पे मैं साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग का ट्रेनिंग देता हूँ, प्लेसमेंट कराते हैं कंपनियों में, एमएनसी कंपनियों में। क्या घटना घटित हुई यहाँ पर? यहाँ पे कल रात में मैं लगभग 7 बजे यहाँ से गया था, तो सुबह मेरे पास कॉल आया 8 बजे सडनली कि यहाँ पे ताले टूट गए हैं। तो मैंने देखा मेरा लैपटॉप और कुछ नेटवर्क डिवाइसें रहती हैं, मीडिया कन्वर्टर है, नेटवर्क स्विचेस हैं, वो लगभग चोरी हो गए यहाँ से। कुछ लॉकर मेरे तोड़े हैं सारे। इसमें अगर कॉस्टिंग समथिंग 1.5 लाख के समथिंग चोरी हुई है समथिंग। आज अतिथि शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन प्रशासन को सौंपा है। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों भोपाल में अतिथि शिक्षकों की बुलाई गई महापंचायत में सीएम द्वारा की गई घोषणाओं को अमल में लाने की मांग की है। वेतन संबंधी बढ़ोतरी के संबंध में आदेश को स्पष्ट रूप से लागू करने की मांग भी उन्होंने की है। और इसमें शामिल है विदिशा अतिथि शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष नरेंद्र परिहार ने बताया कि विदिशा में लगभग 1500 अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं, जिनमें से प्रमोशन के चलते करीब 1400 अतिथि शिक्षकों को हटाया जा सकता है, जिसका उन्होंने विरोध करते हुए उन्हें यथावत रखने की मांग की है। एक हाथ तो महिलाओं को और बुला लो आपके साथ आई जाओ। आप बता दें सर के लाने। क्या नाम आपका? नरेंद्र सिंह परिहार। जी फिर से बताएं नाम। नरेंद्र सिंह परिहार। किस मामलों के लिए ज्ञापन दिया है, कितने लोग? 2 तारीख को अतिथि शिक्षकों की माननीय मुख्यमंत्री जी ने महापंचायत करी, लेकिन उसका आदेश अभी तक जो भी घोषणाएं करी उनके आदेश जारी नहीं हुए हैं। अतिथि शिक्षकों का सिर्फ मानदेय का आदेश आया हुआ है, जो कि अभी तक क्लियर नहीं है कि वो कब से मिलेगा। साथ ही जितने अतिथि शिक्षकों को लाभ मिलना चाहिए उससे ज़्यादा प्रमोशन की प्रक्रिया में 40 से 45 हज़ार अतिथि शिक्षकों को बाहर कर दिया। उनके सामने आज रोजी रोटी और अपने परिवार चलाने का पूरा संकट आ गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम विनम्र अनुरोध कर रहे हैं कि जो आपने महापंचायत में हम लोगों को घोषणा करी, हम लोगों को लाभ देने एवं हमारा भविष्य सुरक्षित करने की जो बात आपने कही गई है उस निर्णय को पूरा करें और हम लोगों को लाभ दें, जिससे हमारे परिवार, हमारे ऊपर जो आर्थिक संकट आया हुआ है वो आर्थिक संकट दूर हो सके। विदिशा जिले में कितने अतिथि? विदिशा जिले में लगभग 1500 अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं और जिसमें से लगभग 1400 साढ़े 1400 अतिथि शिक्षक प्रमोशन के द्वारा बाहर हो रहे हैं।
सिविल लाइन थाना क्षेत्र कृष्णा कॉलोनी स्थित कृष्णा मंदिर में चोरी की घटना सामने आई है। पुजारी ने बताया कि बीती रात अज्ञात चोरों द्वारा ताला तोड़कर मंदिर में प्रवेश किया गया और मंदिर की दान पेटी के ताले तोड़कर करीब 5,000 रुपए की चोरी की गई है। पुलिस को इस बात की सूचना दी गई है। मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व ही दुर्गानगर क्षेत्र में दुर्गा मंदिर में भी ताले टूटने की घटना घटित हुई थी। अक्षय तिवारी जी, कौन सी जगह है, कौन सा मंदिर है और क्या घटनाक्रम हुआ है यहाँ जो कृष्णा कॉलोनी है, कृष्ण मंदिर, मैं यहाँ का पुजारी हूँ। मैं सुबह यहाँ पर आया तो मैंने गेट का ताला नहीं था यहाँ पे, और इसके बाद अंदर देखा तो अंदर का ताले टूटे 2 गेटों के, और जो दान पेटी है उनके ताले टूटे थे। तो मैंने समिति से अपने अध्यक्ष साहब को खबर दी, तो महेश्वरी जी आए, श्रीवास्तव जी सामने, और शर्मा जी को फ़ोन किया। जो लोग आए फिर यहाँ पे रिपोर्ट करने गए तो FRI दर्ज करा के पुलिस भी आई थी यहाँ पे। इसके बाद में सब देख दाख के चले गए। CCTV कैमरे वगैरह कैमरा यहाँ पे नहीं है। अच्छा, कितने रुपए होंगे लगभग? अब वो जन्माष्टमी त्यौहार के उसके पहले खुली थी, इसके बाद में खुली नहीं, तो हो सकता है 4-6,000 10,000 जितना भी हो, कोई अंदाज़ा नहीं इसका। ओम महेश्वरी जी, यहाँ पर कितनी की चोरी हुई है लगभग? लगभग 4-5 हज़ार। कौन सी जगह है? ये कृष्णा कॉलोनी कृष्ण मंदिर है, हाँ, उसमें चोरी हुई। कब चोरी हुई? रात को करीब। सुबह आके हमने देखा तो ताले टूटे हुए मिले थे। मेन गेट का ताला टूटा था, दान पेटियों का ताला टूटा था। कितने पेटियों के ताले टूटे? 3 पेटी के। अच्छा, शिकायत की फिर आपने पुलिस में? क्या पुलिस में रिपोर्ट करी और वो FIR दर्ज हुई। अच्छा। ग्राम सुगाखेड़ी से हाईवे गुजर रहा है, जिसके विस्तार के लिए यहाँ की भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अधिग्रहण की गई प्रक्रिया में कई ऐसे व्यक्तियों के अधिग्रहण होने की जानकारी दी है जो उसे प्रस्तावित सड़क से कहीं दूर है। साथ ही साथ कई पक्के मकान जो यहाँ बने हुए हैं उनको भी अधिग्रहित किया गया है, जबकि उसका मुआवजा नहीं दिया जा रहा। 5 महीने पहले भी कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया था और उसमें उन्होंने आश्वासन भी दिया था, लेकिन पिछले 5 दिन पहले NH द्वारा फिर नोटिस जारी किए गए हैं और इस बार ये कहा गया है कि आपकी भूमि और मकान सरकारी हो चुके हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। सुनिए आप रहवासी का क्या कहना है। ममता प्रसाद मीना। आज किस संदर्भ में? NH 146 जो ग्राम सुगाखेड़ी हवेली करैया पंचायत जिला विदिशा से निकल के जा रहा है, उसमें NH द्वारा अधिक भूमि अधिग्रहण की जा रही है, जो कि जायज़ नहीं है। इसमें कुछ किसानों की ज़मीन भूमि जो कि NH के आजू बाजू भी नहीं है, उन किसानों को भी नोटिस दिए गए हैं और उनका भी अधिग्रहण किया जा रहा है। कुछ किसान जो NH से 400 फीट की दूरी पे हैं, उनका पूरा रकबा ले लिया गया है, जिसमें मकान भी हैं, करीब 10,000 स्क्वायर फीट में पक्के मकान है, डबल मंजिल, उनका कुछ भी नहीं दिया जा रहा और उनका अधिग्रहण किया जा रहा है। यहाँ पे पूर्व में 22/5/2023 को आवेदन दिया गया कलेक्टर सर को, SDM सर को। इन्होंने बोला कि संशोधन किया जाएगा। इसके बाद में कोई अभी तक संशोधन नहीं हुआ। दोबारा से वो के वही नोटिस फिर से किसानों को थमा दिए गए हैं। अभी 5 दिन पहले कलेक्टर सर SDM सर को फिर से आवेदन दिए गए, तो इसमें SDM सर ने बोला कि NH वालों को बोलो जाके, तो NH वालों का कहना है कि आपकी भूमि सरकारी हो चुकी है, अब उसमें कोई सुधार नहीं हो सकता और गलती हुई है। NH वाले ये स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ गलती हुई है हम लोगों से, लेकिन इसमें सुधार नहीं हो सकता, आपकी भूमि सरकारी हो गई है। वार्ड क्रमांक 9 में लाडली बहना योजना अंतर्गत शिविर लगाया गया था, जहां पार्षद प्रतिनिधि सूरज करार की उपस्थिति में वार्ड वासियों द्वारा लाडली बहना योजना अंतर्गत सिलेंडर हेतु फॉर्म भरे गए।
मन्नों में किस तरह का कैंप लगा हुआ और क्या है पूरा जानकारी दें थोड़ी। तो हमारे क्या है क्षेत्र बाई क्षेत्र अपना ये जैसे कल रायपुरा है ना आंगनबाड़ी में वहाँ बैठकर पूरा काम करा। इसके बाद में आज हमें बेहदरवाजा और बक्सरिया मेरा जो क्षेत्र थे घर का था बक्सरिया वाला, तो आज है ना हमने जहाँ मेरा जो पर्सनल मकान है जो कार्यालय बना हुआ है मेरा शुरू से, उसी कार्यालय पे है ना एक केंद्र बनाया हमने, टेंट लगाया, बताया पूरा। क्या कार्य चल रहा है यहाँ पे ये आंगन उसको है ना लाडली बहना वाले गैस के जो 450 माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनकी बहनों को जो दिए हैं उसके बारे में आज लास्ट तारीख थी, इसलिए हमने कैंप लगा के और 3, 4, 5 आरडी बनवा के आज सुबह से है ना वही कार्य में लगे हुए कि लाडली बहना कोई मेरे परिवार की कोई छूटे ना। मेरा मकसद ये है कि किसी एक भी परिवार कोई लाडली बहना छूटे ना, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय प्रधानमंत्री खूब ज़ोरों से चिल्ला के बोल रहा है कि मेरी लाडली बहनें छूटे ना। इसलिए हमारा भी एक कर्तव्य बनता है छोटे कार्यकर्ता के नाते से कि हमारी कोई लाडली बहना हमारे माननीय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी की लाडली बहना छूटे ना, मतलब हमारी भी बहनें कोई छूटे। आज की खबरों को देते ही पर विराम, आप देखते रहिएगा विधि संयम टीवी। खबरों में फिलहाल इतना ही। शहर की ताज़ा तरीन खबरें अब आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है। YouTube पर EMT News 24/7 को सब्सक्राइब करें और जानें शहर की ताज़ा तरीन खबरें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे आप रहे हर खबर से अपडेट।